भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं और एक के बाद एक उन पर हमला कर रहे हैं। हमला करते हुए सवाल कर रहे हैं और सवाल करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सवालों का कब जवाब देंगे। मन की बात तो हर एक रविवार आकर कर देते हैं, लेकिन जो है वो मन की बात करने से काम नहीं चलने वाला है। देश की जनता की बात करनी होगी, काम की बात करनी होगी और काम की बातों में उसी काम के बातों में हमारा सवाल आता है और हमारे सवालों का जवाब आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री भाग रहे हैं हमारे सवालों से। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी लगातार मोदी पर हमलावर हैं और एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, सवालों से हमला कर रहे हैं और उन सवालों में जो सवाल पैदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनके लिए जवाब देना शायद असंभव लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही एक स्टेटमेंट है कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है और 140 करोड़ जनता को हम अपना परिवार मानते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी का भी सवाल 140 करोड़ जनता में से ही है और वे सवाल पूछते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 140 करोड़ जनता को आप अपना परिवार मानते हैं, उन्हीं 140 करोड़ जनता में वे भी जनता आती हैं, वे भी लोग आते हैं जिनको आप अनदेखा कर रहे हैं, जिनके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? दो तरह के जो है वो बिहेवियर कर रहे हैं, दो तरह के आप बर्ताव कर रहे हैं। क्या जो है वो इस देश में जो दलित हैं, जो इस देश में आदिवासी हैं, जो इस देश में पिछड़ा हैं, जो इस देश में 85% के लोग हैं, वो सेकंड क्लास सिटीजन हैं? ये आप खुद बता दीजिए। चंद्रशेखर आजाद एक के बाद एक हमला करते हुए लिखते हैं और मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं। मोदी सरकार से क्या सवाल कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी का क्या सवाल है जो मोदी सरकार से पूछ रहे हैं। तो सवालों में चंद्रशेखर आजाद जी मोदी सरकार से सवाल करते हुए कह रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरा भारत, मेरा परिवार की बात करने पर योगी जी के 7 साल के शासनकाल के बाद भी राजधानी लखनऊ तक में सफाई कर्मी बिना सुरक्षा उपकरणों के जान देने को मजबूर हैं। क्या यही है मोदी जी के परिवार के प्रति योगी जी की जिम्मेदारी? ये या तो परिवार के साथ धोखा है या मोदी जी का परिवार भी जुमला है। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के रेसिडेंशियल गेट के पास बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर की सफाई के दौरान जलकल विभाग के 2 सफाई कर्मी पिता पुत्र शोभनन यादव और सुनील यादव जी की मौत बेहद पीड़ादायक और दंदनीय है। मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ है। मैं यूपी गवर्नमेंट मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी देने एवं बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर सफाई करवाने वाले संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। तो देख सकते हैं 2 यादव परिवार जो है वो सफाई के गटर में उतरता है और दोनों की मृत्यु हो जाते हैं। वो पिता और पुत्र होते हैं। इस चीज को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन सवालों का जवाब क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार यानी 140 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं, लेकिन उन्हीं 140 करोड़ लोगों में यादव परिवार भी आते हैं, उन्हीं 140 करोड़ लोगों में दलित परिवार भी आते हैं, उन्हीं 140 करोड़ लोगों में आदिवासी परिवार भी आते हैं। तो क्या इन परिवारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का धोखाधड़ी नहीं है? क्या ये उन परिवारों के साथ जुमलाबाजी नहीं है? जिस प्रकार से यूपी में प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं, प्रधानमंत्री यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन उनके पार्टी का शासन यूपी में है, लेकिन उनके पार्टी का शासन होते हुए भी यूपी में उन सारे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो बिना उपकरण के उतरने के कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के है कि बगैर उपकरण को कोई भी सफाई कर्मी बिना नाला में जो है वो नहीं उतरेगा सफाई करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उतार दिया जाता है। तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं बनती है? क्या यूपी में जो है वो योगी गवर्नमेंट फेल होता हुआ नजर आ रहा है? इन तमाम चीजों को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी प्रधानमंत्री और यूपी में जो
योगी गवर्नमेंट है उन दोनों लोगों पर हमलावर हैं और अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब आखिर आखिर कौन देगा और कब तक देगा, ये देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार से दो यादव पुत्र और पिता की मौत हो गई है सफाई करते हुए टैंकर में, इस चीज को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी का ट्वीट है और मोदी सरकार पर लगातार वे हमलावर हैं। बहरहाल इस चीज को आप प्रतिक्रिया आप क्या कहा, किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।